व्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एंड अभी तो हम मेन वैली में एंटर भी नहीं किए हैं। नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज फूलों की घाटी उत्तराखंड में, जिसको एक ड्रीमलैंड भी माना जाता है और हर किसी ट्रैकर का एक सपना होता है फूलों की घाटी जाने का। तो मैंने सुबह 7:20 पे घांगरिया से अपनी ये यात्रा शुरुआत कर दिया वैली ऑफ फ्लावर जाने के लिए, क्योंकि 7:30 बजे ठीक फॉरेस्ट की जो एंट्री है वो गेट ओपन होता है और वहाँ पे जो शुल्क लिया जाता है इंडियन से 150 रुपये है और फॉरनर से 600 रुपये है। यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत घोषित किया है। वैली में जाके ही पता चलेगा कि यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत जो घोषित किया है, वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है, उसके पीछे घाटी की कितनी सुंदरता है, क्या वहाँ पे कितने प्रकार के फूल हैं। तो उसको देखने के लिए मैंने सुबह 7 बजे अपनी यात्रा स्टार्ट कर दी है। घांगरिया से थोड़ा सा आगे मैं आ चुका हूँ। दोस्तों, जैसे ही वैली गेट से हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है हिमालय का सबसे अजूबा प्लांट। ये है कोबरा लिली। देखिए, बिल्कुल इसका तना भी और जो टॉप होता है बिल्कुल कोबरा की तरह होता है। कई बार अक्सर लोग सांप समझने की भूल कर बैठते हैं। फूलों की घाटी के लिए जैसे ही आप निकलते हैं तो लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद एक पहला ग्लेशियर मिलता है आपको। ये देखिए आप, ये बड़ा हिमखंड है और ये मुझे लगता है कि काफ़ी पहले आया होगा, ऊपर से टूट के आया होगा, वो उस वाले पहाड़ से आया होगा। और यहाँ पे मुझे लगता है कि ये पूरे सीज़न भर रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। और इस पर जब भी आप आएँ तो थोड़ा संभल के आएँ। ये देखिए, इतनी बड़ी दरारें भी हैं इसमें। तो यहाँ अंदर जिसका पैर गया तो फिर सही सलामत रहने की उम्मीद मुश्किल है। और ये रास्ता है, ये देखिए, यहाँ से ये पूरा जो नाला है, छोटी नदी है, इस ग्लेशियर के अंदर जा रही है और इस रास्ते से आना है आराम से पार करके। और ठीक सामने ये दिखाई दे रहा है घांगरिया। दोस्तों, फूलों की घाटी में वैसे तो 500 से ज़्यादा किस्मों के फूल हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे तलाश है एक ऐसे फूल की जिसको हिमालयी फूलों की रानी भी कहा जाता है, और ये है ब्लू पॉपी। नीले रंग में खिलने वाला ये फूल हिमालयी फूलों की रानी भी कहा जाता है। देखते हैं आगे इसका राजा मिलता है कि नहीं मिलता है।
पार्वती नदी के बाद लगता है कि पता नहीं घाटी कितनी कठिन है, और कई लोग तो यहाँ से वापस भी हो जाते हैं अक्सर। लगभग ये 500-700 मीटर की चढ़ाई है, जिसमें दोनों तरफ मेरे आप देख रहे होंगे भोजपत्र, बालसम, हिमालयन बालसम और चोरू के पेड़ हैं। ज़्यादातर जो जंगल है वो भोजपत्र का ही है, और ये चढ़ाई ख़त्म होने के बाद रास्ता लगभग प्लेन हो जाता है, और ठीक सामने जैसे ही एक चढ़ाई ख़त्म होगी तो वैली के अद्भुत नज़ारे दिखाई देते हैं। and hoping to see lots of flowers. अभी blooming season है, so let's see. बरसात के मौसम में वैसे बरसाती झरने जो होते हैं उनको थोड़ा अवॉइड ही करना ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बरसात में पानी बीमारियों का सबसे बड़ा कारण होता है। जब ऐसे पहाड़ी झरने अगर हों, मन में लालच तो आ ही जाता है, तो अब चाहे बीमार हो कुछ हो, लेकिन झरनों का पानी पीने का मज़ा कुछ अलग होता है। आहा,
फूलों की घाटी के बिल्कुल पास मैं पहुंच चुका हूं। वैसे ही फूलों की जो घाटी है वो तो घांगरिया से ही स्टार्ट हो जाती है। घांगरिया से बहुत सारी काइंड्स ऑफ स्पीसीज जो फ्लावर हैं, बहुत सारी प्रकार के फूल हैं, वो दिखने चालू हो जाते हैं। लेकिन जो मेन वैली है वो आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पूरी वैली है और ये पुष्पावती नदी है। इस नदी के बारे में ऐसा माना जाता है कि जब पांडव इस क्षेत्र में आए थे स्वर्गारोहणी के लिए, तो द्रौपदी को एक बहुत सुंदर सा, खूबसूरत सा, एकदम खुशबूदार फूल मिला था। तो द्रौपदी ने उस फूल को पाने की जिद की थी। तो ऐसा माना जाता है भीम तब उस फूल की ढूंढ में इस सुंदर सी घाटी में आए थे और यहाँ से उस फूल को ले गए थे। उस फूल का नाम भी ब्रह्मकमल बताया जाता है। ब्रह्मकमल खिलना लगभग अभी घाटी में शुरू हुआ है। बहुत कम ब्रह्मकमल अभी तक यहाँ पे खिले हैं और फूलों की घाटी में तो कोई भी ब्रह्मकमल नहीं है। थोड़ा बहुत जो ब्रह्मकमल खिले हैं वो लगभग हेमकुंड साहिब वाले रूट पे मिले हैं। इस पूरे क्षेत्र को हिंदू पुराणों में नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है। नंदन कानन यानी इंद्र का बगीचा। स्वर्ग से जितने भी देवता हैं, ऐसा माना जाता है कि उस घाटी में विचरण करते हैं। इसीलिए स्थानीय लोग यहाँ पे चटक रंग के जो कपड़े हैं वो पहनने से अवॉइड करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पूरी जो घाटी है ये वन देवियों की घाटी है, यानी कि स्थानीय भाषा में वन देवियों को आचरी भी बोला जाता है। तो इसलिए यहाँ पे स्थानीय लोग चटक रंग के जैसे लाल पीले कपड़े पहनने से अवॉइड करते हैं। मोना, कहाँ से आप? गुड़गांव। गुड़गांव से जी। कैसा लगा उत्तराखंड आपको? ट्रैक उत्तराखंड हमेशा बहुत अच्छा है जब भी हम आते हैं। पहली बार आ रहे हो? नहीं, मैं काफी बार आ चुकी हूँ। कहाँ कहाँ ट्रैक किया आपने? ट्रैक मेरा दूसरी बार किया है मैंने। मेरा पहला ट्रैक था कश्मीर में आज से 10 साल पहले और दूसरा ट्रैक ये है। इसमें क्या अच्छा लगा आपको ट्रैक? इस ट्रैक में सबसे अच्छी बात ये थी कि ऑफकोर्स वेदर और जो वैली है उत्तराखंड एंड वैली ऑफ फ्लावर्स विच इज एब्सोल्युटली द मोस्ट अमेजिंग प्लेस, यूनेस्को हेरिटेज वैली। सो या, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। मैसेज फॉर यंगस्टर? प्लीज डू ट्रैक, प्लीज ट्राई वंस, यू विल लव इट। एक बार अगर आप ट्रैक कर लेंगे तो आई थिंक हमेशा करना चाहेंगे, हर साल करना चाहेंगे एटलीस्ट एक बार तो सही। सो
ये जो घास है ये पूरी वैली में एक अभिशाप बनता जा रहा है, क्योंकि कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि घाटी में जो फूलों की किस्में थी वो धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं। और ये जो घास है इसको पॉलीगोनम कहा जाता है। पूरी घाटी में ये बहुत तेज़ी के साथ फैलती है और इसकी एक विशेषता भी है कि जहाँ पे भी ये घास होगी ये चारों तरफ उसके अगल बगल किसी भी दूसरे प्लांट को उगने नहीं देती है। इसीलिए यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ ये घास निकाली भी गई है, इसके उन्मूलन के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत तेज़ी के साथ में पूरी घाटी में, और यही नहीं वैली ऑफ फ्लावर में, उत्तराखंड की जो फूलों की घाटियाँ हैं हर जगह पे ये घास वहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। तो इसका यही एक उन्मूलन का तरीका है कि इसको जड़ से उखाड़ के, शुरू में जब ये घास छोटी छोटी होती है तो इसको उखाड़ के फेंक दिया जाए, लेकिन अब इसके उन्मूलन का जो प्रयास है वो असंभव सा प्रतीत हो रहा। उत्तराखंड के हर जगह पे जहाँ भी मीड्यूज़ हैं, जहाँ भी हिमालय है, बहुत तेज़ी के साथ में ये पॉलीगोनम बढ़ रहा।